नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थ्री ऑर्डर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है 10435 -1 012। ठीक है। अब हमें इसके माइनस, क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा हमने वो 2 ऑर्डर का था। अब हम क्या करेंगे, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के माइनस और कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनस फाइंड करते हैं। माइनस को जैसे मैंने बताया m से शो करेंगे। ठीक है। अब इसमें हमारा कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का है तो दैट मीन्स सबसे पहले हम निकालेंगे M11 कैसे निकालेंगे, देखो वही प्रोसेस इसमें दोहराएंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचा केवल हमारे पास क्या, 5 -1 1 2। ठीक है, 5 -1 1 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। 5 2 जा 10 माइनस 1 1 जा 1, तो ये कितना हो गया 10 + 1 11। तो M11 आ गया तुम्हारे पास 11। ऐसे हम निकालेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या बचा केवल 3 -1 0 2, 3 -1 0 2। फिर वही प्रोसेस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। 3 2 जा 6 -1 0, तो ये हो जाएगा केवल 6। अब आ जाएगा M13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 5 0 1, 3 5 0 1। फिर वही प्रोसेस 3 1 जा 3 और 5 0 0, तो केवल 3 बचा। अब देखो 1 3 1 4 नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास फोर्थ कॉलम नहीं है, और जैसे भी हम देखा जाए यहाँ पर तो केवल ऑर्डर 3 का है। ठीक है। अब आएगा हमारे पास 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 1 2, 0 4 1 2। तो वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया, 4 1 जा 4 माइनस का 4। ठीक है। अब M22 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 4 0 2, तो यह आ जाएगा 1 4 0 2। तो वैल्यू आएगी इसकी 2 1 जा 2 और ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल 2 बचेगा। अब आएगा M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो इसकी वैल्यू 1, 0 जा 0 1 1 जा 1। ठीक है। अब आता है M31 थर्ड कॉलम फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो हो गया 0 5 4 जा 20 और माइनस का। ठीक है। उसके बाद M32 इज अ थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 1 जा 1 माइनस का 1 माइनस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। M33 इज अ थर्ड कॉलम 1 0 3 5, 1 0 3 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5 और ये तो 0 हो गया केवल। ठीक है। तो इस तरह से इसके माइनस हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से एक साथ लिख देता हूँ इन वैल्यूज़ को, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। क्या क्या वैल्यूज़ आई हमारे पास, M11 सो हमारे पास वैल्यूज़ आई M126 M133 M21 -4 M222 M231 M31 -20 M32 -13 M33 5। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। एक चीज़ जैसे मैं बताना भूल गया तुम लोगों को कि जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके उतने ही माइनर्स होते हैं। ठीक है। उतने ही माइनर्स उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। तो जैसे इस डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही माइनर्स होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान देना, जिसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं जिस भी डिटर्मिनेंट में उसमें उतने ही माइनर्स एंड कोफैक्टर निकलते हैं। तो ये -9 एलिमेंट है तो 9 माइनर्स निकल गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम कोफैक्टर भी फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर सबसे पहले वही प्रोसेस वही फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला था, AIJ
इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कोफैक्टर के लिए, ये कोफैक्टर है। सो a11 सेम एज इट इज़ 1 + 1 m11, तो कितनी वैल्यू आई थी -1, क्योंकि पावर इवन हो जाएगी तो पावर इन हो जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। m11 इज 11, सो यहाँ पर पॉजिटिव का ही 11 आएगा। देन आफ्टर a12 इज a -1 टू द पावर 1 + 2 m12, -1 टू द पावर 3 मतलब ऑड पावर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा। 1 2 की वैल्यू आई थी 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। a13 -1 टू द पावर 1 + 3 m13, तो -1 टू द पावर 3 + 1 4, इवन पावर, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और 1 3 की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे 3। a21 सेम एज इट इज -1 टू द पावर 2 + 1, और m21 की वैल्यू m21 की वैल्यू देखो यहाँ पर ऑड पावर हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन आएगा आगे, और m21 की वैल्यू कितनी थी -4, तो ये -4 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 4। उसके बाद a22 -1 टू द पावर 2 + 2 m22, सो -1 टू द पावर 2 + 2 इज 4, मतलब इवन पावर, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। m22 की वैल्यू 2, तो पॉजिटिव का 2। a23 -1 टू द पावर 2 + 3 m23, -1 टू द पावर 2 + 3 इज 5, ऑड पावर मतलब नेगेटिव का हो जाएगा, और 2 3 की वैल्यू 1 थी, तो माइनस का 1। a31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 m31, तो कितनी वैल्यू आई थी इसकी, -1 टू द पावर 3 + 1 मतलब कि 4, और इवन पावर, तो इवन पावर पॉजिटिव वैल्यू, और 31 की वैल्यू -20, तो आगे से तो माइनस प्लस है, तो प्लस -20 हो गया। नाउ a32 इज a -1 टू द पावर 3 + 2 m32, सो -1 टू द पावर 3 + 2 इज 5, ऑड पावर मतलब नेगेटिव साइन हो गया। m32 की वैल्यू -13, तो ये -13 हो गया, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। a33 इज a -1 टू द पावर 3 + 3 m33, -1 टू द पावर 3 + 3 इज 6, मतलब कि इवन पावर, पॉजिटिव वैल्यू, और 3 3 की वैल्यू 5 है, तो पॉजिटिव बार है 5। तो इस तरह से इसके कोफैक्टर और माइनस हम फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट 3 के और वाले क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने हैं सेकंड रो के एलिमेंट्स के। तो सेकंड रो में एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 0 1, तो 2 0 1 के अलॉन्ग हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर्स 2 0 1, 2 इज अगर हम 2 एलिमेंट 2 की बात करें, 2 कहाँ पर सिचुएटेड है, अभी 2 सिचुएटेड है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो हम इसको अगर सबसे पहले माइनर्स फाइंड करेंगे, तो माइनर्स हमें कौन सा फाइंड करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा जो माइनर है वो है सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब m22, और तीसरा m23। तो हमें पहले सबसे पहले ये इनके माइनर्स फाइंड करने हैं, तब उसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे और फिर जाके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनर सेम एज इट इज जैसे हम निकालते आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, m21 इज इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा केवल 3 8 2 3, 3 8 2 3, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, तो वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 माइनस का। नाउ m22 कैसे निकालेंगे, सेम सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 8 1 3, 5 8 1 3 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7। देन आफ्टर m23 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तुम्हारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 2 जो 10, 3 1 जो 3, तो ये आ जाएगी वैल्यू तुम्हारे पास 7। तो 5 2 जो 10, 3 1 जो 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास माइनर्स फाइंड हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इनके को फैक्टर भी फाइंड करने हैं, ठीक है। सो को फैक्टर एज यू नो दैट कि C1, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि C21 सॉरी A21 नॉट अ C, वी शो दैट वी डिनोटेड बाय A। तो A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 M21। ऐसी दूसरा कौन सा होगा, A22 is a -1 to the power 2 + 2 M22, and third one is a A23 -1 to the power 2 + 3 M23. So now A21 -1 to the power 2 + 1 is a 3, that means odd power means negative, so माइनस हम पहले से ही माइनस लगा देते हैं। और M21 की वैल्यू आई थी -7 आई थी, तो हम यहाँ पर -7 रख देंगे, तो दैट विल बी +7। नाउ A22 -1 to the power 2 + 2 इज अ इवन पावर मतलब पॉजिटिव, और M22 की वैल्यू भी 7 ही आई थी, तो पॉजिटिव का 7 हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसी A23 इज अ ऑड पावर दैट मीन्स नेगेटिव साइन, सो हम इसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और A23 की वैल्यू आई थी हमारे पास 7, तो हम यहाँ पर 7 रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास को फैक्टर फाइंड हो गए 7 7 -7। नाउ वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट according to these cofactors. Now so we know that this element is small a21, small a22 and small a23. Small a21 is equal to 2, small a22 is equal to 0 and small a23 is equal to 1। ये तुम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, उसमें हम रखते थे वैल्यूज़ कि ये वैल्यूज़ होती थी किसी भी मैट्रिक्स में। तो A21 की वैल्यू 2 है, A22 की वैल्यू 0 है, A23 की वैल्यू 1 है। तो डिटर्मिनेंट जो होगा इज अ डेल्टा इज इक्वल टू A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। तो वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास A21 इज अ 2, तो 2 is multiplied by A21 7 plus 0 is multiplied by 7 plus A23 is a 1 multiplied by -7। ओके, सो 7 2 जो 14, ये 0 हो जाएगा, और 7 1 जो 7, तो माइनस का 7 एंड दैट विल बी 14 - 7 इज अ 7। तो यही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तुम फाइंड कर सकते हो थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज इसी तरह से, ठीक है। सो डू योर सेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डू योर सेल्फ। दिस इज होमवर्क फॉर यू। थैंक यू।